नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले 2026 की आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हम बात करने जा रहे हैं वृष यानी टॉरस राशि की और हम बताने जा रहे हैं आपका भविष्य 2026 का। जैसा कि आप जानते हैं पिछले कुछ समय से यानी स्पेशली लास्ट ईयर 2025 मई से बृहस्पति अतिचारी है और काफ़ी लंबा रहने वाला है। इसके ऊपर हमने किताब भी लिखी है, हिंदी में भी इंग्लिश में भी, वो आपको मार्केट में मिल जाएगी। वो आप पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि 2050 में दुनिया कैसी होने वाली है। बृहस्पति अगले 20 साल के लिए अतिचारी हो गया है। लेकिन यह जो वर्ष है यहाँ पर उसकी बात करते हैं आपकी राशि से। आपकी राशि से बृहस्पति दूसरे भाव में है यानी मिथुन राशि में है और यहाँ पर ये अभी वक्र गति में है और यहाँ पर ये रहने वाला है आपका 11 मार्च 2026 तक। हम बात करते हैं जनवरी से लेकर 2000 मार्च 26 तक कैसा रहने वाला है। ये आपकी राशि से द्वितीय भाव में है। द्वितीय भाव अच्छा भाव होता है। इसका मतलब ये हुआ कि धन संबंधी जो मामले हैं उन पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। जो भी आपकी योजनाएं हैं, जहाँ पर भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं या जहाँ पर भी आपका बेचना चाहते हैं, खरीदना चाहते हैं, व्हाटएवर, दोनों तरफ, तो उस पर एक बार पुनर्निरीक्षण करना चाहिए, पुनर्विचार करना चाहिए। भले आप वही काम करें, क्योंकि थोड़ा ऐसा करेंगे तो आपको बृहस्पति काफ़ी अच्छा करेगा। लेकिन ये यहाँ पर आपको इनकम बढ़ाने वाला है, इनकम के नए सोर्स देने वाला है, नए रास्ते बताने वाला है और इनकम अच्छी खासी बढ़ेगी। लेकिन जल्दबाजी में काम नहीं किया जा सकता। पुनर्विचार करने के बाद जो भी योजनाएं आप ऑलरेडी चल रही हैं उन पर विचार कर रही है, जो नई योजनाएं हैं उन पर भी ऐसा ही विचार करने की आवश्यकता है। जो शनि जो है आपकी राशि से एकादश में है, बहुत अच्छा है। राहु भी बहुत अच्छा है, ये आपकी राशि से दशम में, बाकी ग्रह भी ठीक ठाक है। इसका मतलब है यह वर्ष आपके लिए काफ़ी ठीक है। तो यहाँ पर एक नया माहौल बनेगा, नए लोगों से मुलाकात होगी। अगर कोई आपके एम्बिशियस प्रोजेक्ट्स हैं, महत्वाकांक्षी, तो उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। बृहत योजनाओं में यानी बड़ी योजनाओं में आपके प्रवेश होने की पूरी संभावना है। आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा, ना केवल विस्तार होगा बल्कि आप उन लोगों से मुलाकात करेंगे जो आपके लिए बहुत अच्छे हों, वो लाभदायक हों। वो यहाँ के भी हो सकते हैं, देश के भी हो सकते हैं और विदेश के भी हो सकते हैं। विदेश के होने के ज़्यादा चांसेस हैं, तो उसको करिएगा। और वर्तमान नौकरी में भी आपको उन्नति के अवसर प्राप्त होंगे। मन आपका बहुत बढ़िया से लगा रहेगा। तो कुल मिला के यह एक समय आपके लिए अच्छा है। इधर जैसा मैं बात कर रहा था 11 मार्च 2026 को बृहस्पति जो है आपकी राशि में डायरेक्ट हो जाएगा। डायरेक्ट होने के बाद ये यहाँ से सीधा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा 2 जून 26 को। तो अब ये अगले 3-4 महीने में अतिचारी है ही, अतिचारी हो जाएगा दोबारा से। और यहाँ ये कर्क में 20-22 डिग्री तक था, ये आपकी राशि से दूसरे घर में, और 20-22 डिग्री तक आया था। अब वहाँ से ये कूदता हुआ सीधा कर्क राशि में प्रवेश कर जाएगा। तो इसका मतलब हुआ कि अगले 2-3 महीने में ये आपकी राशि से कूदता हुआ वृष राशि से, वृष लग्न के लिए, वृष चंद्र लग्न के लिए दूसरे भाव से होता हुआ तीसरे भाव में चला जाएगा। इसका सीधा सा अर्थ ये हुआ कि आपके धन भाव से यानी इनकम वाले घर से जुपिटर तीव्र गति से निकलता हुआ जा रहा है। और उधर शनि आपका ऑलरेडी 11th हाउस में है ही, लाभदायक में, राहु दशम भाव में। इसका मतलब जो भी योजनाएं हैं जिनको आप वृहत लेवल पर करना चाहते हैं उनको अब उनका शुभारंभ करना चाहिए। और जो कोई नई डील करना चाहते हैं, कोई नई प्लानिंग करना चाहते हैं, उसका करना चाहिए। नौकरी बदलना चाहते हैं, दिस द राइट टाइम टू डू सो। अगर कोई नया व्यापार करना चाहते हैं या वर्तमान व्यापार में विस्तार करना चाहते हैं तो उसके लिए यह समय बहुत अच्छा है। और इस समय का जितना आप सदुपयोग करेंगे उतना ही आपको लाभ होगा। कुल मिला के ये अच्छा समय है। और परिवार में भी एक सुखद स्थिति देखने को मिलेगी। परिवार में कोई विवाह हो सकता है, बेटे का, बेटी का, भाई का, बहन का, और भी किसी का, या घर में शिशु जन्म हो सकता है। तो आर्थिक दृष्टि से अच्छा है, इज्जत की दृष्टि से अच्छा है, यात्रा की दृष्टि से अच्छा है और एक नया माहौल क्रिएट करने के लिए यह समय बहुत अच्छा है। और अच्छे समय का जब हम उपयोग करते हैं तो उससे हमको बहुत ही लाभ प्राप्त होता है। अब हम बात करते हैं इधर 2 जून से, जब बृहस्पति सीधा आपकी राशि के दूसरे भाव से तीव्र गति से क्रॉस करता हुआ ऑलरेडी कर्क में आ गया है। 2 जून को कर्क में आ जाएगा। लेकिन यहाँ से ये 31 अक्टूबर 2026 को भागता हुआ सीधा सिंह में चला जाएगा।
यानी 30 डिग्री ये अगले 5 साढ़े 5 महीने में क्रॉस कर लेगा। ये कार्य इसको 1 साल में करना होता है जनरली, कभी कभी आगे पीछे होता है, लेकिन इस समय ये द्रुत गति में है, अतिचारी है, इसलिए इसको अतिचारी बोलते हैं। तो पूरा ये वापस क्रॉस कर लेगा। थोड़ी देर के लिए ये कर्क में आएगा, लेकिन कर्क में भी थोड़ी 1-2 डिग्री टच करेगा वक्र गति से, फिर पुनः ये सिंह में चले जाएगा, लौटेगा नहीं। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि अगले 3-4 महीने में जब ये आपकी राशि से तृतीय भाव में अतिचारी हो जाएगा, और ये तीसरा भाव जो है आपके कम्युनिकेशन का भाव है, आपके एक्सपेंशन का भाव है, आपकी यात्राओं का भाव है, कम्युनिकेशन का भाव है, आपकी मानसिक स्थिति का घर है। तो ये सारी स्थितियाँ आपके लिए अच्छी हैं। और उधर शनि की स्थिति हम बोल रहे हैं अच्छी है, राहु की स्थिति अच्छी है। तो कुल मिलाकर जो बृहद ग्रह हैं, बड़े ग्रह हैं मतलब प्लैनेट्स हैं, वो सारे अच्छे। बाकी छोटे मोटे प्लैनेट जो हैं, जो महीने 1.5 महीने में चलते हैं, मंगल हो, सूर्य हो, बाकी शुक्र हो, वो ग्रह भी ठीक हैं। तो कुल मिला के यह वर्ष एक सुखद नोट पर शुरू हुआ है, सुखद स्थिति में शुरू हुआ है। और जब अगर आप अपने जो भी कार्यों को एक विधिवत तरीके से करते हैं, सिस्टमेटिक तरीके से करते हैं, ऑर्गेनाइज वे में करते हैं, तो फिर ये चहुओर आपको सफलता प्राप्त करता है। और इससे आपको बहुत समय के बाद आपको ऐसा लगेगा कि जो भी मैं काम करना चाह रहा हूँ, उन कार्यों में अब मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ता, बल्कि मैं उसे आसानी से कर लेता हूँ। इस बीच में नए मित्रों के साथ आपका संपर्क होगा, संसर्ग होगा, और उनसे भी आप पर्याप्त मात्रा में लाभान्वित होंगे। आर्थिक दृष्टि के लिए समय बहुत ही बढ़िया है। अगर कोई प्रेम प्रसंग चल रहा है तो उसके भी पढ़ने में बदलने की पूरी संभावना है। बृहस्पति जैसा हम बोल रहे हैं अलग स्थिति में है ही इस वर्ष। तो ये क्या करेगा, 31 मार्च 2026 को अगली राशि यानी सिंह में प्रवेश कर जाएगा। 30 डिग्री क्रॉस कर लिया, 30 डिग्री क्रॉस करता हुआ सीधा ये सिंह में प्रवेश करेगा, यानी आपकी राशि से चतुर्थ भाव में प्रवेश करेगा। और चतुर्थ भाव में वहाँ पर ये रहेगा, पूरे वर्ष ही रहेगा यूँ तो, लेकिन ये जैसे ही 13 दिसंबर आएगा वहाँ पर ये वक्री हो जाएगा। पीछे तो हो जाएगा, लेकिन वर्ष पर्यंत वो वहीं रहने वाला है, यानी चौथे भाव में रहने वाला है। इस दौरान में थोड़ी स्थितियाँ में बदलाव आएगा, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। रिस्की वेंचर से आपको हटना पड़ेगा, दूर रहना पड़ेगा। बिना सोचे समझे, बिना प्लानिंग के अगर आप कोई कार्य करेंगे तो उससे फिर आपको दिक्कत हो सकती है। आपकी जो डोमेस्टिक पीस ऑफ माइंड है, उसमें भी डिस्टर्बेंसेस के चांसेस मालूम पड़ते हैं। किसी व्यक्ति का या बुजुर्ग व्यक्ति का स्वास्थ्य का इशू हो सकता है, या किसी का व्यवहार अत्यधिक उत्तेजित हो सकता है, जिसकी आपने कल्पना ना की हो। उसके कारण आपको दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। इसके साथ ही जो आपकी वर्किंग प्लेस है, चाहे आपका जॉब हो, चाहे आपका अपना घर ऑफिस हो, या आप किसी ऑफिस में कार्य करते हो, तो वहाँ पर भी आपका एक मनोमालिन्य या लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद योर बॉसेज और कलीग्स कुड ऑल्सो बी देयर। तो एक ऐसा समय है जहाँ पर हमको सोच समझ कर अपने कदम उठाने चाहिए। और जो भी हम बोलें, जो भी आप बोलें, ख़ासतौर से आप क्या बोलते हैं, कब बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, इन बातों पर भी आपको विचार विमर्श करने की आवश्यकता है। इन्वेस्टमेंट वाले जितने भी वेंचर्स हैं, उनको पोस्टपोन करना चाहिए, उनको किसी अच्छे समय के लिए पोस्टपोन करना चाहिए। उनके ऊपर अभी ऐसा कार्य करने से कोई ना कोई दिक्कत का सामना भी करना पड़ सकता है। तो ध्यान रखने वाली बात है, कुल मिला के समय तो ख़राब नहीं है, क्योंकि आपका राहु भी अच्छा है, आपका शनि भी अच्छा है। हालांकि राहु की स्थिति थोड़ी सी खराब हो जाएगी दिसंबर में आते आते, लेकिन कुल मिलाकर अच्छे हैं। तो इस दिसंबर तक, यानी 26 के दिसंबर तक स्थितियाँ कुल मिला के आपके पक्ष में रहेंगी। यात्राओं से लाभ होगा, मित्रों से लाभ होगा, एसोसिएशन से लाभ होगा, नई पार्टनरशिप हो सकती है, नया जॉब प्राप्त हो सकता है। और अगर आप किसी कंपटीशन के एग्ज़ाम में प्रवेश कर रहे हैं, दे रहे हैं, उसमें आपको आशातीत सफलता मिलने की पूरी संभावना है। कुल मिलाकर यह एक अच्छा वर्ष कहा जा सकता है, जिसका प्रचुर मात्रा में आप लाभ भी उठा सकते हैं। इस पूरे दौरान में थोड़ा समय छोड़कर कुल पूरा समय आपके लिए काफ़ी उपयोगी है। और जब भी समय अच्छा होता है, इसका मतलब है कि आपको उससे बेहतर रिजल्ट कैसे लेने हैं, इसकी योजनाओं पर काम करना चाहिए। और खुद तो आप समझदार हैं ही, अगर आपको लगे तो उन लोगों से जिनका भरोसा करते हैं, उनसे भी आप विचार विमर्श कर सकते हैं।